रेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल दे दी गई है। गुरुवार को राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल से निकलकर यूपी के बागपत के लिए चले गए। हरियाणा सरकार ने इस बार 30 दिन की पैरोल की मंजूरी दी है। इससे पहले जनवरी से मार्च के दौरान राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल दी गई थी, जो कि मार्च में पूरी हुई थी। पिछली बार राम रहीम को सतनाम शाह की जयंती मनाने के लिए पैरोल मिली थी, जिसको लेकर कई सवाल भी उठाए गए थे और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की गई थी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दूसरी बार राम रहीम को हार्ड क्रिमिनल नहीं होने का हलफनामा दिया। अब एक बार फिर से राम रहीम जेल से बाहर आ गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि राम रहीम इस बार अपना जन्मदिन बाहर ही मनाने वाला है। अब हम आपको ग्राउंड से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जो कि हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने आपके लिए भेजी है। ये रिपोर्ट राम रहीम के रोहतक के सुनारिया जेल से निकलने के बाद की है। राम रहीम जो पुलिस सुरक्षा के बीच यहाँ से रवाना हुए। राम रहीम की कल जो 30 दिन की पैरोल जो रोहतक रेंज के कमिश्नर हैं उन्होंने मंजूर की थी। उनकी जो 30 दिन की पैरोल मंजूर होने के बाद आज शाम को करीब 4:43 पर यहाँ से वो बागपत जो यूपी में उनका आश्रम है उसके लिए वो रवाना हुए हैं। पिछली बार भी उनको वहीं ले जाया गया था। 21 जनवरी को जो राम रहीम है वो यहाँ से पिछली बार जो 40 दिन की पैरोल मिली थी और लगातार इस पर सवाल उठ रहा है कि राम रहीम को लगातार पैरोल क्यों दी जा रही है। पहले उनको 21 दिन की पैरोल मिली, फिर 30 दिन की, फिर 40 दिन की, फिर 40 दिन की और इस बार 30 दिन की, यानी 5वीं बार राम रहीम को पैरोल दी गई है। और जो सवाल यही उठ रहा है कि जो हार्ड क्रिमिनल है उसको किस तरह से जो पैरोल है वो बार बार मिल रही है, क्योंकि जो अंशुल छत्रपति हैं, जो छत्रपति पत्रकार थे, उनकी हत्या हुई थी, उनके पुत्र हैं, वो बिल्कुल ये सवाल उठाते हैं और तमाम जो उनके खिलाफ हैं राम रहीम के, वो ये कहते हैं कि जो हार्ड क्रिमिनल है, 2 हत्याओं के मामले में जेल में बंद है, सजा काट रहा है, रेप के मामले में सजा काट रहा है, तो उसको बार बार सरकार क्यों दे रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से जो जेल मंत्री है उनका बयान आया है कि जो सरकार का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है, सिर्फ जो रोहतक कमीशन उनके हाथ में होता है कि वो किसको पैरोल देनी है, किसको नहीं देनी है। लेकिन सरकार की जो शय बगैर उनको राम रहीम को पैरोल नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो पिछली बार भी जो आदमपुर का उपचुनाव था, जो राम रहीम को चुनाव को देखते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो उनके आश्रमों में देखने को मिले, क्योंकि पिछली बार भी जिस तरह से राम रहीम ने वर्चुअल जो सत्संग किए थे उसमें तमाम जो जिलों के जो बड़े बड़े सत्संग हुए थे उसमें बीजेपी के जो नेता हैं वो दिखाई दिए गए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने साफ इनकार ये किया कि वो उनमें आस्था हो सकती है, वो आस्था के कारण वहाँ गए हुए हैं। अब राम रहीम को जो है बागपत के जो यूपी में आश्रम है वहाँ ले जाया गया है। अब वो देखना होगा कि राम रहीम इन 30 दिन के दौरान क्या करते हैं। लेकिन इस 30 दिन के दौरान राम रहीम का जन्मदिन आने वाला है। इस बार राम रहीम अपने जन्मदिन जेल से बाहर मनाएंगे। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह। बता दें, राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम को पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार दिया था। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।